Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है MBA का और जिस चीज़ का मुझे डर था प्रोजेक्ट वर्क हमेशा से सुनती आई हूँ कि जो मेन रीज़न अगर किसी की डिग्री रुक रही है ना तो वो प्रोजेक्ट की वजह से रुक रही है एंड अब वो प्रोजेक्ट मुझे मिल चुका है दैट इज़ MMPP1। आई नो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे कंप्लीट करें कि रिजेक्ट भी ना हो, टाइमली अप्रूव हो जाए, टाइमली प्रोजेक्ट फाइल सबमिट हो जाए ताकि टाइमली आपको उसके मार्क्स मिल जाए एंड आपका डिग्री किसी भी स्टेज पे ना रुके क्योंकि ये आपका लास्ट ईयर है MBA का। तो आइए पहले हम चेकआउट करते हैं कि क्या गाइडलाइंस है जो that needs to be fulfilled while making up the project and submitting the synopsis। बाकी मैं कैसे बना रही हूँ इस प्रोजेक्ट को वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ at the end of the video। So don't forget to like, share, subscribe to my video if you are new to this channel and अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है and also wait till the end to know how I am preparing my project क्योंकि मैं भी तो हूँ ना सेकेंड ईयर में और मैं भी तो नहीं चाहती कि मेरा डिग्री प्रोजेक्ट की वजह से रुके। तो उससे पहले आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम गाइडलाइंस को समझ लेते हैं। गूगल में गाइडलाइंस देखने के लिए मैंने ऑनलाइन ही टाइप कर दिया इग्नू MMPP1 गाइडलाइंस। तो जिससे कि डायरेक्टली जिस वेबसाइट से जिस लिंक से मैं उस पोर्टल तक पहुंच जाऊंगी। तो ये जो आप थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं ना, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसके अंडर आपको प्रोजेक्ट गाइडलाइंस मिल जाएंगे। वैसे तो इग्नू की प्रॉपर वेबसाइट में भी है बट दिस इज़ अ वे ऑफ शॉर्टकट मैं डायरेक्टली इस लिंक से गाइडलाइन तक पहुंच जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में एक आपको प्रोजेक्ट गाइडलाइन फॉर MS100 दिख रहा है, एक आपको प्रोजेक्ट गाइडलाइन फॉर MMPP001। तो हम MMPP001 के अंडर जाएंगे क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर गाइडलाइन हमारे कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगा। सो बेसिकली इसमें हमारे प्रोजेक्ट कोर्स की गाइडलाइंस प्रॉपर PDF खुल जाती है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को अपने सिनॉप्सिस सबमिट करना है। लाइक ऑडियल स्टूडेंट्स को अपने रीजनल सेंटर में जाना है और जो आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो आपके LMS पोर्टल के थ्रू सबमिट करेंगे अपना सिनॉप्सिस फॉर द अप्रूवल। सो लाइक इसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएंगी, आप जाकर के इसे प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं कि कैसे आपका सबमिशन होगा एंड कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा आपके प्रोजेक्ट को, कौन कौन सी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है आपके प्रोजेक्ट बनाते हुए टाइम। पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको उनकी PDF में मिल जाएगा। ठीक है, लाइक इट मस्ट कंटेन योर कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी, आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, फील्ड स्टडी, ये सारी चीज़ें आपका प्रोजेक्ट में कंटेन होना चाहिए स्पेशली आपके सिनॉप्सिस में। ठीक है, ऑल्सो आपको अपनी किसी फैकल्टी को गाइड बना करके उनसे रिलेटेड भी कुछ डेटा है जो आपको सिनॉप्सिस के साथ सबमिट करना पड़ेगा। एंड जो भी गाइड की फ़ीस होती है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू उन्हें मिल जाती है क्योंकि आर्थिक वो आपकी फ़ीस में से ही डिडक्ट होता है। एंड इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस मिल जाएगा कि आपको पहले इंट्रोडक्शन डालना है, देन रैशनल बिहाइंड दिस, देन क्या ऑब्जेक्टिव है जो आपने टॉपिक चूज़ किया है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे स्टडी का, टू स्टडी द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू एक्सप्लोर, टू एनालाइज, टू इन्वेस्टिगेट, जो भी आपके टॉपिक है उनसे रिलेटेड। उसके बाद आप उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी में डालेंगे। ये आपका सिनॉप्सिस से रिलेटेड है क्योंकि आपका पहले सिनॉप्सिस बनेगा, उसके बाद जब अप्रूवल आएगा तब जाके आपका प्रोजेक्ट फाइल बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सबमिशन हो जाएगा जब आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बन जाएंगी। इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा क्योंकि आपको एक परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा व्हाइल सबमिटिंग द सिनॉप्सिस। तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी फिल करके।
ऑल्सो जो आप अपना बायोडेटा भेजोगे गाइड का, उसमें भी ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी क्लियरली, सो दैट आपका किसी भी स्टेज में रिजेक्ट ना हो। जितने ODL स्टूडेंट हैं वो अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करेंगे, एंड जितने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो अपने LMS पोर्टल में करेंगे। एंड जो आपका मेन प्रोजेक्ट होगा, जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो आपका इग्नू के मैदानगढ़ी में सबमिट होगा। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, और अगर आप दिल्ली NCR के पास है तो आप जा कर के अपना सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि लाइक क्या क्या चीज़ें वो लोग इवैल्यूएट करेंगे। जैसे अगर आप जब अपना सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे तो आपको 8 से 9 महीने का टाइम मिलेगा कि आप अपना प्रोजेक्ट वर्क को इग्नू का मेन जो ब्रांच है दिल्ली में, वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है उसके बाद जितना जल्दी आप सबमिट कर सकते हैं सिनॉप्सिस सबमिट कर देना, क्योंकि अगर आपने लेट किया तो फिर ये एक मेजर इशू हो जाता है कि आपकी डिग्री भी होल्ड हो सकती है अगर टाइमली ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं होगा। सो मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें आप टाइमली सबमिट कर सकें। एंड ऑल्सो अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको फिर से नया टॉपिक, गाइड, सारी चीज़ें फिर से सबमिट करनी पड़ेंगी। इसलिए आपको बहुत केयरफुली इस प्रोजेक्ट में वर्क करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत टाइम टेकिंग है, छोटी सी छोटी चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका भी ऑफकोर्स एक सोल्यूशन है जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो डेफिनेटली बताऊंगी कि हाउ आई एम डूइंग दिस थिंग। तो जब आपका सिनॉप्सिस वाला काम हो जाएगा ना, तो इसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन से रिलेटेड भी डिटेल है कि अब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या कंटेन करेगा, कैसे उसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे आपका इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिजल्ट, समरी, ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूड करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन, लिमिटेशन, रेफरेंसेस, ऑल दैट। जब आपकी फ़ाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगी तो उसमें आपको कवर पेज, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। एंड उसके बाद ये आपका वही मेन इग्नू जो है आपका दिल्ली में, वहाँ जा कर के ये सबमिट हो जाएगा। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी आ चुका है कि इग्नू की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जनवरी 2023 से जो भी आपके एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट फीस है, इन सब का कॉस्ट 500 पर कोर्स इंक्रीज़ हो गया। तो अभी तक जैसे आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 200 समथिंग दे रहे थे, अभी आपको 500 अराउंड चार्ज होगा पर कोर्स। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ जो रहेगी आपकी प्रोजेक्ट वर्क में, दैट शुड फ्री फ्रॉम प्लैगरिज्म नहीं आना चाहिए। 50 to 60 पेजेस की रिपोर्ट बनेगी डबल स्पेस के साथ। ठीक है। ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपको आपके रीजनल सेंटर जाना है तो उसका एड्रेस वगैरह आप स्टूडेंट हैंडबुक से निकाल सकते हैं। एंड जो मेन प्रोजेक्ट है वो कहाँ से सबमिट होगी इसमें सब मेंशन है। फिर आपका ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी है ये भी आपका अटैच होगा आपकी प्रोजेक्ट फाइल में। एंड ये कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को प्रिपेयर करेंगे तो सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। तो ये PDF आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट वर्क पे काम करेंगे, मेक श्योर कि छोटी से छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें ताकि किसी भी स्टेज में रिजेक्शन ना मिले एंड अप्रूव हो जाए ताकि आपका प्रोजेक्ट। या डाउनलोड कर लीजिए आप सभी जा कर के इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपना प्रोजेक्ट ध्यान से कंप्लीट कर सकें। लास्ट में जो ये आपका परफॉर्मा या प्रपोज़ल है, ये इस चीज़ के बेसिस पे आपको अप्रूवल मिलेगा, तो ये भी आपको अटैच करना है। तो सब कुछ अवेलेबल है इस PDF में, आप जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि हाउ आई एम डूइंग इट नाउ। तो हाउ आई एम डूइंग माई इग्नू का प्रोजेक्ट। तो जब मुझे पता चला कि इस सेमेस्टर से मेरा प्रोजेक्ट है, और मैंने जब गाइडलाइंस फर्स्ट टाइम चेकआउट करी, लिटरली मेरे तो तोते उड़ गए थे। मेरे को तो नहीं समझ में आता कि मैं कैसे करने वाली, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैंने अगर डिस्टेंस या ऑनलाइन MBA चूज़ किया है, ये ODM प्रोग्राम, इसलिए क्योंकि आई एम ऑलरेडी वर्किंग एंड उसके साथ लाइक फॉर बीइंग अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल, अब मेरे को असाइनमेंट मैं बना रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, और ये जो मेन प्रोजेक्ट वाला चीज़, भाई ये तो मेरे से नहीं होने वाला था, मुझे पता था, ठीक है। एंड आई नो नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड, एंड अगर आपके पास टाइम है आप प्लीज़ खुद से बनाइए। बट क्योंकि मेरे पास इतना प्रॉपर्ली टाइम नहीं है, तो मैंने हायर किया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने सारे लोग हैं जो हमें अप्रोच करते रहते हैं कि वी मेक दी ग्रो असाइनमेंट्स और एक प्रोजेक्ट, तो उन्हीं में से मैंने एक को हायर कर दिया है जो मेरे सिनॉप्सिस, मेरे प्रोजेक्ट वर्क में हेल्प कर रहे हैं। ऑफकोर्स उन्होंने स्पेसिफिक चार्जेस मुझसे लिए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मुझे टोटल 4000 रुपीज़ का खर्चा आया है इस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के। बट एटलीस्ट मेरा टाइम तो बचेगा ना यार। और फिर ये जो अंदर से डर रहता है कि सबमिट हुआ नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं किसी बाहर से लाइक आउटसोर्स कर रखा है, उनसे बनवा रही हूँ, क्योंकि आई डोंट गेट स्टक एनीवेयर। तो अगर आप लोग को भी लाइक आप भी अगर वर्किंग प्रोफेशनल है और आपके पास इतना टाइम नहीं है इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए, तो आप भी बाहर से बनवा लीजिए, बिकॉज आई फील कि वो आपको 80 अब गारंटी देते हैं, 80% गारंटी के साथ आपको प्रोजेक्ट में देते हैं कि आपका सबमिट हो ही जाएगा, एंड अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने तो खैर सेकंड ऑप्शन चूज़ किया इसलिए, एंड मैं बाहर से बनवा रही हूँ। बाकी गाइडलाइंस मैंने आपको बताई थी कि कहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो रनिंग को आप खुद से बना सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट प्लेगरिज्म तो फ्री होनी चाहिए। Okay, so that's all in this video. I hope you liked it, and if you liked it, don't forget to like, share, and subscribe. Bye. See you in the next कोई आप ही मुझे सजेस्ट कर दो कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी ऑफ द टॉपिक, तो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी आल्सो। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।